हम अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयों और बहुत मशहूर हीरो की कहानियां सुनते हैं, है ना? लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव एक ऐसी आवाज से आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। तो ये कहानी किसी बड़े जगमगाते शहर की नहीं है। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जो शायद बहुत शांत है, जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। और ना ही ये कहानी किसी ऐसे बड़े नाम की है जिसे सब जानते हो। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो शायद हम में से ही कोई एक हो सकता है। ये कहानी है एक बिल्कुल आम लड़की की, एक ऐसी आवाज जिसे भीड़ में अक्सर सुना नहीं जाता और जिसे सिस्टम को लगता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल दिन से, जैसा कोई भी और दिन होता है। लेकिन फिर एक पल में सब कुछ बदल जाता है और वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, एक ऐसा सच जिसे सिस्टम हर हाल में छुपा कर रखना चाहता था। तो जब उसने सवाल उठाने की हिम्मत की, सच जानने की कोशिश की, तो उसे जवाब नहीं मिला, बल्कि मिली एक चेतावनी। कोई जवाब नहीं, बस एक सीधी सी सलाह, या यूं कहें कि एक ठंडा साफ हुक्म, चुप रहो। और उसे चुप कराने के लिए ना हर तरह की दलील दी गई। अरे तुम अकेली हो, ऐसा कहा गया, तुम्हारी बात कौन सुनेगा भला, ये सिस्टम बहुत बड़ा है, तुम इसका कुछ नहीं कर सकती। मतलब उसके चारों तरफ जैसे एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई। मगर उन्हीं दीवारों के बीच उसे एक बात साफ साफ समझ आ गई कि असली गुनाह तो चुप रहना है। बस, और इसी एक एहसास के साथ शुरू हुआ उसका असली संघर्ष। एक ऐसा सफर जो उसे सिस्टम की उन भूल भुलैया जैसी गलियों में ले गया, जहां इंसाफ बस एक शब्द बनकर रह जाता है। तो वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर गई, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, मतलब हर उस दरवाजे पे दस्तक दी जहां इंसाफ मिलने की उम्मीद थी। लेकिन हुआ क्या? फाइलें बस यहां से वहां घूमती रहीं, तारीख पर तारीख मिलती रही, और उम्मीद उन बंद दीवारों के पीछे दम तोड़ने लगी। और फिर सिस्टम का भी सब्र जवाब दे गया। जब बातों से काम नहीं चला तो सिस्टम ने अपना असली रंग दिखाया। अब धमकियों का दौर शुरू हुआ। कभी अनजान नंबर से फोन आते, तो कभी इशारों इशारों में समझाया जाता, जरा अपने बारे में सोचो, अपने परिवार का तो ख्याल करो, इस तरह की बातें। तो अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां फैसला लेना था। सवाल बहुत सीधा था कि डर कर चुप हो जाना आसान है या फिर सच के साथ खड़े रहना। और यहीं से उसकी कहानी का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर शुरू होता है। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। पर कहते हैं ना कि कई बार सबसे घने अंधेरे में ही इंसान को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। अकेलापन। एक वक्त ऐसा आया जब वो सच में अकेली रह गई। लोगों ने उससे दूरी बना ली, कुछ डर की वजह से, तो कुछ बस थक हार कर। लेकिन जानते हैं, उसी अकेलेपन ने उसे वो हिम्मत दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके अंदर से एक आवाज आई, एक पक्का इरादा। अगर मैं चुप रह गई तो फिर कोई नहीं बोलेगा। तो बस उसने तय कर लिया कि अब वो इन बंद दरवाजों के भरोसे नहीं बैठेगी। उसने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और उसने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे लेकिन बिल्कुल साफ। अपनी पूरी कहानी, एक एक सवाल वो दुनिया के सामने रखने लगी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसकी आवाज ने उस चुप्पी की मोटी दीवार को तोड़ दिया। लोगों तक बात पहुंची, एक हलचल सी मच गई, जांच शुरू हुई और शायद पहली बार सिस्टम को जवाब देना पड़ा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जीत या हार पर आकर खत्म नहीं होती। नहीं, ये कहानी एक आईने की तरह है, एक ऐसा आईना जो हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। ये कहानी खत्म होने से पहले हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वही सवाल जो कहानी के बीच में था। अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या रास्ता चुना जाए? डर कर चुप रहने का या फिर सच के साथ खड़े होने का? क्योंकि ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि हर बड़ा बदलाव, उसकी शुरुआत हमेशा एक आम आवाज से ही होती है। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन वो सवाल यहीं हम सबके बीच रह जाता है।